नाजरीन खैर मकदम है आपका फोर्थ व्यू में। मैं हूँ वाहिद नसीब और आज का मौजू बड़ा ही अजीब गरीब है। दरअसल हो सकता है कि आपको इसमें बहुत इंटरेस्ट ना आए, हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा न लगे, मगर फिर भी मैं इसे आप तक पहुंचाना अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। और अपनी जिम्मेदारी इन मायनों में समझता हूं कि जो इस वक्त दुनिया में बहुत सारी कॉन्फ्रेंसी थियरी जो चल रही हैं वो बहुत आसान नहीं है। हो सकता है आपको बहुत सब कुछ ईजी लग रहा हो। देखिए, थोड़ा इंतज़ार करिए कि मैं आपको बताने क्या चाह रहा हूँ। हो सकता है आपको बहुत बुरा लगे, इसलिए चूंकि आपका धर्म भी इसकी जद में आने वाला है। किस तरह तमाम धार्मिक लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो गए और किस तरह सिर्फ इंसानियत के अलमबरदार बिल्कुल तन्हा रह गए। कैसे जो बहुत कट्टर थे वो सब एक ही प्लेटफॉर्म पर कैसे आ गए। 100 साल आपने किस तरह लगातार धोखा खाया, या उससे ज़्यादा साल आप उसको 200-300 अपनी कंफर्ट के हिसाब से आप उसको आंक सकते हैं। मैं ज़रूर आपको बात करूंगा किस तरह यहूदी और ईसाई, मुस्लिम, हिंदू सब एक ही जगह इकट्ठे हो गए। दरअसल ये कैसे चमत्कार हो गया, क्या हो गया, इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, बात यह है बड़ी साफ सी, बहुत रिस्की है ये सब बातें करना, मैं जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि दरअसल मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, ये एक गज़ल के माध्यम से मैं आपको कह देता हूँ, उसके बाद इस प्रोग्राम की उस नौइयत को आप तक डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा, तुम अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। हर तरफ धुंध है, जुगनू है, न चिराग कोई, कौन पहचानेगा बस्ती में अगर जाऊंगा। और जिंदगी मैं भी मुसाफिर हूं तेरी कश्ती का, तू जहां मुझसे कहेगी मैं उतर जाऊंगा। बिल्कुल परवाह नहीं है, बिल्कुल परवाह नहीं है इस बात की कि जिंदगी की कश्ती कब मुझसे कह दे कि उतर जाओ तो मैं उतर जाऊंगा। और हर तरफ धुंध है, जुगनू है, न चिराग कोई, कौन पहचानेगा बस्ती में अगर जाऊंगा। यहीं से अपने प्रोग्राम की इन दो बातों को, एक मेरी अपनी जिंदगी से ताल्लुक है, एक तुम्हारी जिंदगी से ताल्लुक है। दोस्तों, आज अगर आप देखते हैं कि दुनिया में हम तमाम लोग मानवता के लिहाज से जो भी हमने अपने बंटवारे किए, हम एक तरफ कट्टर मुस्लिम कहे जाने वाले मीडिया में और तमाम इदारों में और तमाम मीटिंगों में जिसको डिस्क्राइब किया गया, सऊदी अरब जो इस्लाम का अलमबरदार और पूरी तरह से इसको अभी तक आप सुन रहे होंगे, रेडिकल इस्लाम, कट्टरवाद, ये सब कुछ आप सुन रहे थे। एक देश हुआ, सेंटर हुआ मुस्लिम कट्टरवाद का, जैसा कि लोगों ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, जैसा लोगों ने डिस्क्राइब करा मैं उसी को आपको बता रहा हूं, इसमें मेरा कोई रोल शामिल नहीं है। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं यहूदियत, जहां यहूदियत के कट्टरवाद के चलते यरूशलेम बना और यहूदियों को तमाम ईसाइयों ने, मुसलमानों ने कट्टरवादी कहा और कट्टरवादिता के चलते हुए इजराइल बना और इजराइल उरूज पर पहुंचा और आज यहाँ तक के वो तमाम दुनिया में इजराइल दुनिया का बसाया हुआ देश पूरी दुनिया में दखल दे रहा है। कट्टरवादी यहूदी, सह्यूनी हम उसको मान सकते हैं, वो एक देश हुआ। फिर एक देश जो उसे आप इनकार नहीं कर सकते कि क्रिश्चियनिटी का अलंबरदार माना जाता है, अमेरिका। यूरोपियन यूनियन का सरदार भी है, नाटो का सरदार भी है, दुनिया का सरदार भी है और क्रिश्चियनिटी का अलंबरदार भी है। चौथे नंबर पर हम आ जाते हैं आज की तारीख में, शायद पहले तो नहीं था मगर कुछ सालों से, या फिर इसको हम मान सकते हैं ये भी 100 साल या उससे कम, थोड़ा सा कम इतिहास की जो पन्ने पलटते हैं तो एक शुरुआत होती है हिंदू कट्टरवाद। ऐसा आजकल जो अमेरिका की रिपोर्टों में दर्ज किया जाने लगा और बहुत सारे नाम तमके दिए जाने लगे पूरी तरह से। आज हिंदुस्तान में भी लोग अपने आप को कट्टर हिंदू कहने से बिल्कुल गुरेज नहीं करते, उस पर फख्र महसूस करते हैं, तो मुझे भी कोई इस पर ऐतराज़ नहीं है। तो मैंने चारों तबकों को बात बताया, हिंदू कट्टरवाद, मुस्लिम कट्टरवाद, यहूदी कट्टरवाद, ईसाई कट्टरवाद। और ये क्या कमाल हो गया,
ये तमाम दुनिया धार्मिक कट्टरवाद पर लड़े जा रही है और ये चारों के चारों एक ही ब्लॉक में आके खड़े हो गए, जबकि ये चारों के चारों एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आए, इनके अनुयायी लड़ते हुए नजर आए। ये लोग आपस में आज भी तलवारें, बंदूकें, तोप भी धर्म के नाम पर उठी है और ये चारों एक साथ खड़े। ये कौन सा चमत्कार हो गया? क्या आप लोगों ने इस पर गौर किया? क्या देश के राजघराने या राजा या राष्ट्र अध्यक्ष या वहां के डीप स्टेट या वहां की जो मिलिट्री है, वो सब कुछ जो निजाम है, वो सब आपके साथ साथ कट्टरवादी है, या आप जनता सिर्फ कट्टरवादी है और सत्ताएं अपनी सुविधा के हिसाब से इस वक्त इकट्ठे एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर और एक प्लेटफॉर्म से लड़ने की बात कर रहे हैं दुनिया से? अब लड़ेंगे किससे? बहुत मजे की बात है दोस्तों, मुस्लिम कट्टरवाद, यहूदी कट्टरवाद, ईसाई कट्टरवाद, हिंदू कट्टरवाद एक ही कश्ती में सवार होकर निकले हैं। अब किससे लड़ेंगे? मानवता से। चूंकि धर्म के नाम पर तमाम, अगर आप पाकिस्तान, हिंदुस्तान और फिलिस्तीन और तमाम, चाहे वो तुर्की, सीरिया, इराक, सब धर्म के नाम पर लड़ी जा रही है। यहूदी भी धर्म के नाम पर लड़ी जा रही है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी जो है धर्म के नाम पर यहूदियत और क्रिश्चियनिटी और हिटलर को लेकर हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इस तरह के तासुरात पैदा किए गए। आज पूरी तरह उरूज पर है। ऐसे इदारे हैं जो धर्म के नाम पर काम करते हैं, धर्म की ब्रांचें गली गली, कूचे कूचे, घर घर, दिल दिल, आंख आंख तक पहुंची है। मगर इस बात का आप सब लोगों को मुझे जवाब देना है दोस्तों। ये जवाब आप लोगों को आज मुझे देना है। आप लोग लिखकर मुझे ये जवाब दोगे कि आज एक ब्लॉक में चारों धर्म के कट्टरवादी चेहरे खड़े हैं और दूसरे ब्लॉक में रेस्ट वर्ल्ड है। हम मान सकते हैं वो भी अपने किसी विचारधारा पर जो है कम्युनिज्म की विचारधारा पर कट्टरवादी हो सकते हैं, या फिर वो बिना धर्म की नास्तिकता पर कट्टरवादी हो सकते हैं, या फिर वो मानवता और मोहब्बत को लेकर भी कट्टरवादी हो सकते हैं। चूंकि उनको मोहब्बत से लोगों को सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना होगा तो वो इस मामले को लेकर भी कट्टरवादी होते हैं। तो हो सकते हैं, का जवाब आपको देना है कि ये चारों धर्म जो आपस में पूरी दुनिया में, चाहे बोको हराम हो, ISIS हो, तालिबान हो, पाकिस्तान हो, ये तमाम दुनिया के, आज RSS हो, ये तमाम चीजें जो आपको धर्म के नाम पर लड़ती हुई नजर आ रही है, ये एक दूसरे के कंधे में कंधा, बाहों में बाहें डालकर घूमने लगे और ये एक ही ब्लॉक में आके खड़े हो गए। क्या या तो ये दुनिया महान है, या राजा महान है, या तुम महान हो, या मैं बेवकूफ। आपको पता है दोस्तों, मैं बहुत परवाह नहीं करता हूं इस बात की कि लोग मुझे क्या कहेंगे। और मैंने कहा, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं दज्जाल के उस टैटू पर जो दुनिया में बनाना चाहना शुरू किया, जिस पर पेशन गोइयां हैं बाकायदा कि जब खुदा किसी एक को मनवाना होगा तो उसके नाम के निशान बनवाए जाएंगे, टैटू बनवाए जाएंगे, उसकी पहचान होगी कि वो हमारे भगवान को मानता है या ईश्वर को, अल्लाह को मानता है कि नहीं मानता। वो अपने आप को एक खुदा घोषित करेगा, अपने नाम के सबके मोहरे लगा देगा। वो मोहरों की तैयारियां हो चुकी है, इस पर बिल्कुल बात करूंगा। उसका मतलब क्यों मैंने आज आपको गजल सुनाई? अरे मैं बड़ा अजीब सा इंसान, गुस्से वाला, आपको पता नहीं क्या क्या कहता हूं। आपको लगता है कि मैं गजलों वाला इंसान हूं। मैंने बहुत गजलें लिखी है, मगर वो गजलों को कभी मतलब मैं समझूं कि मैंने अपने लिए लिखा है, कहीं बिल्कुल नहीं। वो भी बेवकूफी या मकाना हरकतें आप ही के लिए थी। और आज ये गजल भी, इसमें एक लाइन सिर्फ मेरे लिए है, जिंदगी मैं भी मुसाफिर हूं तेरी कश्ती का, तो जहां मुझसे कहेगी मैं उतर जाऊंगा। दोस्तों, बहुत वाज़ेह सी बात है, छोटी सी बात है, समझ लेना। आज ये लड़ाई इंसानियत, मानवता, धरती, उसको बचाने की है और कट्टरवाद की है। आप सब लोग कट्टरवाद का नाम लेकर एक दूसरे का खून बहाने के लिए तैयार हैं, और जो कट्टरवादी चेहरे माने जाते हैं वो सब एक ही जहाज में सवार हो लिए हैं, एक ही नाव में सवार हो लिए हैं। या क्या आप लोगों ने इन सब पर दबाव बनाया है कि सब एक नाव में, एक कश्ती में आ जाए? या फिर ये एक कश्ती में बैठे हैं और तुम पर राज करने के लिए तुम सबको बांट के रखा है? ये बात जरूर एक बार सोच लेना। मैं चाहूंगा मेरा प्रोग्राम आप सब्सक्राइब करें ना करें, मेरा बेसिकली चैनल देखें ना देखें, जो देख ले वो जवाब जरूर लिखे। मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, क्या सवाल कर रहा हूं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया एक वन
वर्ल्ड वन ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। दुनिया बाकायदा, माफ कीजिएगा शायद मुझे गर्मी भी लग रही है, ये एक बहुत अच्छे रास्ते पर जा रही है। मैं नहीं देख रहा हूँ, हम सब युद्ध की तरफ जा रहे हैं, ये भी देख रहा हूँ। ये गठजोड़ आपके देशों के अंदर जो माहौल बना वो किस बात को लेकर बना, और जो तैयारी है वो किस तरह की हो रही है। आखिर कौन है ये गेम खेल रहा है, आखिर कौन है ये लोग जो दुनिया पे राज करना चाहते हैं। एक बात इस प्रोग्राम का एंड करता हूं ये बताते हुए आपको, आप जानते हैं कि पिछले 25 से 30 साल से लगातार दुनिया में शोर मचाया जा रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या ब्लास्ट हो गई है, जनसंख्या फूट गई है। और आज कोविड-19 को लेकर जिस तरह जनसंख्या को बचाने की बात की जा रही है, मानव को बचाने की बात की जा रही है, ये दोनों मैच नहीं करती, ये मिक्स नहीं होती है आपस में। क्योंकि प्लान दुनिया को कम करने का है। प्लान दुनिया को कम करने के लिए तमाम देशों ने अपने अपने डाटा जारी किए हैं, और तमाम इन लोगों ने जो आज दवाइयां बेच रहे हैं, इन सब ने कहा है कि जनसंख्या बढ़ रही है, इसको 60% कम होना चाहिए, इसको 25% कम होना चाहिए, इसको कंट्रोल होना चाहिए। और ये कंट्रोल करने वाले मुंह अगर आपकी हिफाजत करने की बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई नौटंकी कर रहे हैं। अगर ये आपको, जो अभी तक इनकी किताब सबकी उठाई है, इनकी हिस्ट्री चेक करिए, कहीं ना कहीं इन्होंने बयान दिया है कि जनसंख्याएं बहुत बढ़ रही है, और ये कह रहे हैं कि हम जनसंख्याओं को बचा रहे हैं, हम उनका इलाज करना चाहते हैं, तो कोई ना कोई धोखा इसमें जरूर है। ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, मुझे जवाब दीजिए। इस प्रोग्राम में इतना ही। खुदा हाफिज।